जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण को। ठीक है, देखिए ये जो विशेषण वाला टॉपिक चल रहा है, विशेषण वाले टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। हमको इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ लेने हैं। ठीक है, देखिए उससे घबराने नहीं, हमको घबराने नहीं है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए हमको घबराने नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने हैं। हमको बिल्कुल रगड़ने हैं, घिसने हैं, घिस घिस करके अपने आप को चमकाने हैं, बिल्कुल संगमरमर की तरह। जितना घिसेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही हम चमकेंगे। ठीक है, हमको चमकने हैं, हमको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बटोरने हैं, कर पाएंगे। ये चीज़ें भी बात हमारी माइंड में रहनी चाहिए कि हम कर पाएंगे। ये भी नहीं है कि हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास कम हो, ऐसा कतई नहीं होने हैं। ठीक है, क्या होने हैं, हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होने हैं। ठीक है, आत्मबल हमारे अंदर आत्म बल आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो आप सब घबराइएगा मत। टॉपिक देखिए, जो लेखपाल का एग्जाम है ना, लेखपाल को तो हम लोग फोड़ के आएंगे। जो उसमें से 25 क्वेश्चन देगा हिंदी का, उसको तो फोड़ के आएंगे। एक भी क्वेश्चन छूट गया, मेरा संकल्प टूट गया डियर। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने पाएगा, विश्वास मानिए मेरे ऊपर। ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग गहन अध्ययन कर लेंगे कि क्या पूछेगा यार, क्या पूछेगा आखिर में। हम लोग इतना घिस देंगे, उसको रगड़ देंगे, इतना पढ़ लेंगे कि कुछ भी पूछे, हमको कुछ भी पूछे, हम सारे तरीके से तैयार हैं आंसर देने के लिए। कोई पूछ लो हमसे, बाबू तुम जितना उलझाओगे उतना हम सुलझा देंगे। तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सुलझाने के लिए तैयार हैं सर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे जल्दी से कर पाएंगे, कैसे ट्रिकी माध्यम से कर पाएंगे। इन सब बातों पे आज की क्लास में चर्चा होगी, विशेषण वाले। ठीक है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। 2 क्लास अब हो चुकी है विशेषण से संबंधित। उसको आप लोग जो वीडियो नहीं देखा है, जो मेरे साथी वीडियो को नहीं देखे हैं, वो लोग जा करके मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, संधि समास पढ़े हुए हैं, ढेर सारी चीजें, उनको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए परिमाण होता क्या है। देखिए संख्यावाचक, परिमाणवाचक में स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होने हैं। संख्या देख करके हमको ये चीज़ें माइंड में नहीं बैठाने हैं कि नहीं संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, हमको ये चीज़ें दिमाग में बैठानी है। क्या चीज़, माप, नाप और तौल। इसको 3 चीज़ों को दिमाग में बैठाने हैं। 3 चीज़ों को, कॉन्सेप्ट में को हमको दिमाग में बैठाने हैं कि ये चीज़ें जहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। भले से ही वहाँ पे संख्या का बोध हो, लेकिन संख्या का बोध होने से थोड़ी हो जाएगा कि उसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब बताइए कि वहाँ पे जैसे 10,000 जनसंख्या की बात की जाएगी, तो क्या उसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं? नहीं, उसको गिन सकते हैं। जब गिनती गणनीय संख्या का बोध होता है तो वहाँ पे संख्यावाचक होता है। हम लोग पिछली क्लास में बेहतर ढंग से देख चुके हैं डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, जहाँ पे माप की बात की जाती है, नाप की बात की जाती है, तौल की बात की जाती है। देखिए वहाँ पे क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, देखिए अब बात आती है सर माप किसे बोलते हैं, नाप किसे बोलते हैं, तौल किसे बोलते हैं, ये चीज़ें बात आ जाती है डियर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, माप, नाप और तौल में थोड़ा सा बहुत मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर है, उसे हम लोग देखने जा रहे हैं। माप मतलब होता है जिससे तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ मतलब लिक्विड जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे दूध है, दूध को क्या करेंगे, मापेंगे। तेल है, तेल को मापेंगे। ठीक है, पानी को मापेंगे। लेकिन जो फैले हुए चीज़ हैं, जैसे जमीन का क्या किया जाता है, नाप किया जाता है। ठीक है, और तार, केबल हो गया, केबल का क्या किया जाएगा, नाप किया जाएगा, न कि उसका माप किया जाएगा ना। ठीक है, और तौल किसको बोलते हैं, तौला जाता है। जैसे कोई किसी ठोस पदार्थ को तौला जाता है, न कि उसको मापा जाता है, नापा जाता है। ऐसा कुछ नहीं। आप आलू लेने गए तो उसको कहोगे कि उसको माप दीजिए, नाप दीजिए, नहीं, ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसको क्या किया जाता है, तौला जाता है आलू को, जो ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है, तौला जाता है। और जो फैले हुए चीजें हैं उसको क्या किया जाता है, नापा जाता है। जो तरल पदार्थ, लिक्विड चीजें हैं, उसको मापा जाता है। तीनों चीजें कंफर्म हो गई होगी अच्छे से, बढ़िया से, ढंग से, बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको डियर। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ध्यान से। देखिए परिमाणवाचक विशेषण कि वे शब्द जिनसे अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण अथवा मात्रा का बोध हो।
क्या चीज? मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। जिससे क्वांटिटी का बोध हो, परिमाण का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। या फिर क्या बोलेंगे? या एक परिभाषा ये भी देख सकते हैं कि अगणनीय संज्ञाओं के माप, नाप, तौल को बताने वाले शब्द, अगणनीय संज्ञाओं के माप, नाप, तौल को बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है भी हमने ले रखा है कि 2 लीटर दूध क्या था? लिक्विड फॉर्म में था। तो लिक्विड फॉर्म में था तो क्या हो गया? इसको हम लोग मापेंगे। क्या करेंगे डियर? मापेंगे। ठीक है, 2 लीटर दूध, उसको मापेंगे, न कि उसको गिनती कर रहे हैं। अगर गिनती की बात अगर आ जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है? माप तौल की बात आ रही है, क्वांटिटी की बात आई है, तो क्वांटिटी की बात आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा मतलब कपड़े की क्या बात हो गई? कपड़े को नापा जाएगा, फैला हुआ चीज है, नापा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया ना। ठीक है, ठीक है, देखिए 2 मीटर कपड़ा, इसको क्या कर सकते हैं? ये फैला था यानी कि इसकी क्या की जाएगी? नाप किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 क्यूसेक पानी जैसे बांध से पानी, बांध में ज्यादा ओवर पानी हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है तो क्यूसेक में निकाला जाता है। ठीक है, 20,000 क्यूसेक पानी निकाला गया, तो ऐसे 20 क्यूसेक पानी, 1 क्यूसेक क्या हो गया भाई? यहाँ पे 20 क्यूसेक पानी, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया, क्योंकि इसको क्या किया जाएगा? माप करके निकाला जा रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर वर्षा को क्या किया जा रहा है? मापा जा रहा है ना, तो क्या हो गया? वर्षा। ठीक है, परिमाणवाचक। 10 किलोग्राम चीनी, इसको क्या किया जा रहा है? तौला जा रहा है तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें माप, नाप, तौल की बात की जाती है उसमें क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, 100 वर्ग गज जमीन, जमीन की बात, जमीन क्या किया जाएगा? जमीन तो नापी जाएगी सर, फैली हुई है जमीन फैली हुई है तो उसको क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। ठीक है, देखिए परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उसको क्या है? उसके 2 भेद किए गए हैं। जैसे कि हम लोग संख्यावाचक विशेषण में हम लोग पढ़े थे कि उसके 2 भेद थे, निश्चय संख्यावाचक और फिर अनिश्चय संख्यावाचक। वैसे ही यहाँ पे क्या है? इसको भी निश्चय परिमाणवाचक और फिर अनिश्चय परिमाणवाचक 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि बांट दिया गया है। ठीक है, देखिए निश्चय का मतलब जो निश्चित रहे, वो परिमाण, वो क्वांटिटी, वो मात्रा क्या रहे? निश्चित रहे। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि दाल में 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, तो क्या है? 1 चम्मच क्या है? वो निश्चित है। वहीं पे मैं बोल दिया कि दाल में थोड़ा नमक डाल दीजिए, वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। जहाँ पे निश्चित क्वांटिटी का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पे निश्चितता का बोध न हो वहाँ पे क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण का मतलब समझ गए कि मात्रा, क्वांटिटी, जिसको मापा, नापा, तौला जा सके, वैसे चीजों को क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, क्या चीज है? जो निश्चित मात्रा का बोध कराए वह क्या है? वह निश्चित परिमाणवाचक है। जो निश्चित मात्रा का बोध कराए वह क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। जिससे जो निश्चित मात्रा का बोध न कराए यानी कि अनिश्चित मात्रा का बोध कराए वह क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़े की बात कर रहे हैं सर, तो कपड़े की बात हो रही है कि 2 मीटर है, उसको क्या है? निश्चित है, एक जितना होना चाहिए 2 मीटर उतना है। अब वहीं पे बोल देता है कि कुछ कपड़ा, तो कपड़ा को नापा तो जाएगा, लेकिन कुछ वहाँ पे हमको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, हमको ये डाउट बना है कि कितना कपड़ा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। यहाँ पे लेकिन 2 मीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, बातें समझ में आई बिल्कुल अच्छे से। आगे देखिए 1 बीघा जमीन, बीघा को क्या किया जाएगा? नापा जाएगा, जमीन को नापा जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो गया? 1 बीघा है, 1 बीघा जमीन विप्रा यानी कि ब्राह्मण को दिया गया, तो ऐसे चीजें उसको क्या हो गया? निश्चित है। 10 किलोग्राम गेहूं, ये भी क्या है? निश्चित है।
आगे देखिए मीटर भर कपड़ा, ये इसमें अनिश्चित में मीटर भर कपड़ा, मीटर भर, इसमें मीटर भर कहने से हमको ये चीज कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितना कपड़ा। मीटर भर 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। लगभग 2 मीटर कपड़ा, लगभग आसपास की बात की जा रही है, 2 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी दो क्या हो गया, ये भी अनिश्चित परिमाण, पानी को भी क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मापा जाएगा। आगे बहुत पानी बरसा, यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। 2-4 लीटर दूध, दूध को भी क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो कुछ आलू दे दो, कुछ आलू, 4-5 किलो आलू दे दो, वहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाण का बोध है, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी सारी चीजें इसमें, और अच्छे से बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। इसमें इतनी ही चीजें थी। और फिर एक चीज और बढ़ता है, संकेत या सार्वनामिक विशेषण बढ़ता है, उसको हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे बढ़िया से। वहाँ उसमें भी हम स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो वहाँ पर भी हम डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे वो कि बनारस से इलाहाबाद की दूरी 125 किलोमीटर है, तो उसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, एक क्या पूछा था, ध्यान से समझिएगा। वाराणसी से इलाहाबाद की दूरी, इलाहाबाद 125 किमी है, ऐसे देकर के पूछा था। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, जब पूछा था तो आपको बताने चाहिए। उसमें कई एक हमारे साथी लगा दिए थे क्या चीज, 125 देकर के, क्योंकि ये तो संख्या है, सब संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। अरे नहीं डियर, नहीं, क्योंकि इलाहाबाद की जो दूरी है किलोमीटर, इसको क्या, इसको गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना तो कतई नहीं जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, जो फैला है तो नापा जाएगा, उसको नाप करके बताएगा कि 125 किलोमीटर है। सॉरी, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर वहीं पे बोल दिया जाता कि इलाहाबाद की जनसंख्या 125, सॉरी भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता, अब उसको क्या किया जाता, नापा गया है क्या, तौला गया है क्या, मापा गया है क्या, नहीं, ऐसा चीजें नहीं है। उसको क्या गया है, गणना किया गया है, यानी कि गिनती किया गया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक में भी क्या हो जाएगा, गणनावाचक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़े थे निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक हो जाएगा। तो ऐसी चीजें को आपको ध्यान में, मन मस्तिष्क में बैठाने हमेशा के लिए, कि आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसको क्लियर कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा, और फिर आप हमेशा मोटिवेट होकर के पढ़ाई कीजिए। और फिर जो लेखपाल के लगा है, वीडियो का एग्जाम लगा है, टेट का लगा है, सुपर टेट का, अगर किसी हमारे साथी का है, किसी दोस्त का है, तो देखिए उसकी घबराने की जरूरत नहीं, आप फोड़ के आओगे। आपको जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उतना आप फोड़ के आओगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। लेकिन ध्यान से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने होंगे, सीखने होंगे, समझने होंगे डियर। ठीक है, तो आप समझिएगा वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लियो यार तो करो ना, कुछ कर लेने हैं मुझे। ठीक है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हो। एक खून में उबाल होने चाहिए, एक जुनून होने चाहिए, एक जज्बा होने चाहिए, एक जुनून होने चाहिए, एक पागलपन होने चाहिए अपने कैरियर को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे होने वाली कोई भी गतिविधि की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।